मेरा नाम पास्टर टॉमस है और मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। क्या आप कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहाँ पर आप बहुत ही व्याकुल थे? शायद आप दबाव के नीचे थे अपने और चिंता में थे, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर या पैसे की कमी के कारण। बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन में चिंता लेकर आती हैं और आपको पता है जब आपके जीवन में चिंता आती है तो आप आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से पूर्ण तौर पर दब जाते हैं। आपको पता है यह हम सभी के साथ जीवन में कहीं ना कहीं होता है और बाइबल में एक पुस्तक है जिसे हम भजन संहिता की पुस्तक कहते हैं। इसे भजनों की पुस्तक भी कहते हैं और यह भजन इब्रानी लोग परमेश्वर के आगे गाते थे और इसी पुस्तक में एक अध्याय है 119 अध्याय, जिसमें लिखने वाला लेखक जो है वह पूर्ण रीति से चिंता के नीचे है और वह भावुक रीति से व्याकुल हुआ पड़ा है और वह कहता है, मेरा प्राण गिरा जाता है, मैं छुटकारा पा रहा हूँ, मैं विजय पा रहा हूँ, हालांकि मैं नाश हो रहा हूँ, परंतु हे परमेश्वर तू मुझे विजय दे रहा है। फिर वह यह शब्द कहता है, हे परमेश्वर मैं तुझे मदद के लिए पुकारता हूँ, प्रभु मेरी मदद कहीं और से नहीं आती है, इसलिए परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता हूँ, तेरी ओर देखता हूँ, मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। अब बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन है और बाइबल में बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है और प्रभु यीशु वास्तव में वह मनुष्य बनकर इस संसार में आया, उसने पाप रहित जीवन बसर किया, वह क्रूस पर मर गया और वह मुर्दों में से जी उठा और वह स्वर्ग उठाया गया और वह आपके लिए एक स्थान तैयार कर रहा है और वह आपके हृदय में आना चाहता है। और प्रभु यीशु ने अपने अंतिम दिनों में कहा कि देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और वह आपके भीतर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है और वह अपने आत्मा के द्वारा आपके भीतर रहता है और वह कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वह आपको प्रेम, आनंद और शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आएंगी जब आप अंधेरे की वादी में से गुजरेंगे और वह आपको चिंता के ऊपर विजय प्रदान करेगा। अब बाइबल में बहुतेरी प्रतिज्ञाएं हैं, परंतु उसके लिए आपको परमेश्वर की संतान बनना होगा। अब आप परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं? सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप पापी हैं। अब आपने पाप किया है, आप कहेंगे हाँ, हम सभी ने पाप किया है और वह पाप हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट है और परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन जीने के लिए उस रुकावट को दूर होना होगा। अब यह रुकावट कैसे दूर होगी? और बहुत से धर्म कहते हैं आपको अच्छे काम करने होंगे, परंतु आपके अच्छे काम पाप को दूर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए यीशु आया और यीशु आपके लिए वह इस संसार में आया, उसने पवित्र जीवन बसर किया और वह क्रूस के ऊपर मर गया। अब वह क्रूस पर क्यों मरा? क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की एक ही कीमत है और वह कीमत है लहू के द्वारा मृत्यु। और यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया और यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया और वह मुर्दों में से जी उठा और वह आज भी जीवित है और अपने आत्मा के द्वारा वह आपके हृदय में आना चाहता है और जब वह आपके हृदय में आएगा तो आपका नाम वह अनंत काल में लिख देगा और आप
उसके साथ प्रेम, आनंद और शांति को प्राप्त करेंगे और आपकी चिंता को वह दूर करेगा, क्योंकि वह अपने आत्मा के द्वारा आपके साथ रहेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? बाइबल बताती है आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम है पश्चाताप, और पश्चाताप का अर्थ है मुड़ना, अपने पापों से, अपने मूर्तियों से प्रभु यीशु की ओर मुड़ना और उसे अपना प्रभु, परमेश्वर और मुक्तिदाता बनाना। और दूसरी बात है विश्वास, और यह ज्ञान से बढ़कर है, और यह है आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सोच के लिए, और आप उसे बुलाते हैं कि वह आपके जीवन में आकर रहे। इसी समय आपके पास जीवन हो सकता है जो मसीह आपको दे सकता है, आपके पास क्षमा हो सकती है जो मसीह आपको देता है, आपके पास शांति हो सकती है जो मसीह आपको देता है। विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करके मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हैं। आप कहें, प्रभु यीशु, इसी क्षण मैं आपको अपना जीवन देता हूं, मेरे हृदय में आए, मेरे प्रभु बन जाएं, मेरे मुक्तिदाता बन जाएं और मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर दें और मुझे इसी क्षण अनंत जीवन दें, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। और मैं चाहता हूं अभी आप यह काम करें कि यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में यह लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है, आज मैंने अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया है। आप एक काम और भी करें, ऊपर दी गई वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और वहां पर आप फ्री में सुसमाचार की पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इससे आपको आशीष मिलेगी और आप इस पेज को भी लाइक करें और इसे आप कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर करें और आप इस पेज को फॉलो भी करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक बार फिर से, यदि आपने यह प्रार्थना की है तो कृपया हमें लिखें, मैं आपको वापस लिखूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।